नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मैराथन क्लास है वो शुरू की गई है। लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के टॉपिक वाइज प्रश्नों की अपनी 5 क्लास है वो दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें इसमें ये क्लास है छठी क्लास है और टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत काल। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने जो पिछली 5 क्लास है वो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्नों के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जा कर के पिछली क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। यह सिलेबस है तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखनी है तो यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको ये क्लासें हैं जो मैराथन क्लासें हैं वो करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स के पास में आपको हाइप दिया गया है तो हाइप भी कीजिएगा जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। तो क्लास का शुरुआत करते हैं और क्लास की श्री गणेश करते हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। दोबारा देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गजनी का वह शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करे सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर कौन कौन था, तो वो था मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। अब देखिए, मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम क्या था। ऊपर देखिए हैं, एक नंबर का ऑप्शन है सुबक्तगीन है। ये दोस्तों मोहम्मद गजनवी के पिता का नाम था। ठीक है, आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईसा से 1026 ईसा के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से लेकर के 1026 के बीच में जो 17 बार आक्रमण किया था। और उसके आक्रमणों का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, तो वो धन को लूटना और इन धनों की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था मोहम्मद गजनवी का जो 1025 ईसा ईस्वी में जो उनका सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण सबसे प्रमुख है। उसने गुजरात के काठियावाड़ी में सुंदर के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी के मध्य दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 के बीच में किया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा है कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना। ठीक है, यानी कि दोस्तों कुल 17 आक्रमण किए थे।
क्या है, मध्य एशिया में एक बढ़िया साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना था इनका मुख्य उद्देश्य। तो इन्होंने 17 आक्रमण किए थे भारत पर, उसका प्रमुख उद्देश्य था धन को लूटना, ठीक है। और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, यह मोहम्मद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो बताइए। अब देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के समय अल बरूनी आया था, ठीक है। ये दोस्तों विद्वान था, विदेशी विद्वान, ठीक है। और इसने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किताब उल हिंद। कौन सा था? तो वो था किताब उल हिंद ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फारसी, फारसी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए, आगरा नगर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों सिकंदर लोदी के द्वारा। तो आगरा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु है वो चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। तो यहाँ पर है इसके अंदर दोस्तों ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुवैत उल इस्लाम की इस्लाम दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया था। यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका कौन सा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो बताइए दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ी गई थी। तराइन के प्रथम और तराइन के द्वितीय युद्ध, यह दोनों युद्ध है वह इन दोनों के मध्य में हुई थी। तो पहले युद्ध में यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी विजय रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अब दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। देखिए, जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी थी और फिर खुद शासक बन गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी है, ये इसमें आपको याद में रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों बताइए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अब देखिए, क्या इल्तुतमिश के बेटे नहीं थे? तो देखिए, इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, क्योंकि उसके सभी पुत्र वो अयोग्य थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दोस्तों शासक बनाया था। तो यहाँ पर आपका इसमें ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दिल्ली के प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी कौन? रजिया सुल्तान। यह भी इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, फिर वापस चला गया था दोस्तों, ठीक है, वापस चला गया था भारत को छोड़ के, और यहाँ पर अपना विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको इसमें याद रखना है। यह मोहम्मद गौरी विजय के बाद में उनको विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? यहाँ पर आपका राइट होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, ये भी इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो दोस्तों, द्वितीय युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1192 ईस्वी में पराजित किया था, और मोहम्मद गोरी ने ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1339 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टक्कन करेंसी प्रचलित थी? तो यानी कि 1329 से और 1330 ईस्वी के बीच में तांबे के सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और है आपको बताता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक है ये दोस्तों सभी मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति था, ठीक है। यह भी इसमें आपको याद में रखना है। तो इसका जो बिल्कुल जो राइट आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। ये इसमें याद रखना है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो बताइए दोस्तों, विरोधों का मिश्रण बताया है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया है विरोधों का मिश्रण। अब क्यों बताया है? देखिए दोस्तों, इसने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई थी और सारी की सारी योजना है वो एज पर रही थी। इसकी वजह से दोस्तों उनको विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों
वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चला दिए। ठीक है, अब तांबे के सिक्के चला दिए तो बाजार में तांबे के सिक्के आ गए, तो तांबे के सिक्के लोगों ने नकली बनाना शुरू कर दिया। तांबे के सिक्के हैं लोगों ने नकली बनाना शुरू कर दिया और बाजार में अधिक नकली सिक्के हैं वो प्रचलन में हो गए। अब इसके बाद में क्या किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि बाजार से सभी तांबे के सिक्के हैं वो वापस ले लिए और सरकारी खजाने में जमा कर दिए, और उसके बाद चांदी के जो सिक्के दे दिए, यानी कि तांबा के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के दे दिए, और इसकी वजह से दोस्तों खजाना खाली हो गया और योजनाओं भी दोस्तों विफल हो गई। ठीक है, तो इसमें आपका जो विरोधी जो माना गया है दिल्ली के किस सुल्तान को माना गया है इतिहासकारों ने, तो दोस्तों वो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को माना गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इब्राहिम लोदी को दोस्तों राणा सांगा ने भी पराजित किया था और बाबर ने भी पराजित किया था, यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो बताइए इनाम भूमि किसे दिया जाता था, तो ये है विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। तो यहाँ पर इसमें आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, कौन थी, रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो दोस्तों ये 1334 ईस्वी की, अब 1334 ईस्वी में शासक कौन था दिल्ली सुल्तानत का, तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए 1334 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न तूत भारत आया और इसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था, यह भी इसमें आपको याद रखना है। और दोस्तों इब्न तूत ने भारतीय समकालीन इतिहास पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अफरनामा, जिसका दूसरा नाम था दोस्तों रेहला है, सफरनामा, जिसका दूसरा नाम था रेहला। ठीक है, जिसका दूसरा नाम रेहला, ये भी इसमें आपको याद रखना है, रेहला। ये इब्नुता की पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है मोरक्को, कौन सा हो जाएगा, मोरक्को। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, तो बताइए भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद गजनवी।
तो इसमें आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला है वो मोहम्मद गजनवी था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिक्कन मूर्ति बज्जक कहता था? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किसने अपने आप को बुत सिक्कन यानी कि मूर्ति भज्जक कहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है मोहम्मद गजनवी। देखिए मोहम्मद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत सिक्कन यानी कि मूर्ति भज्जक के नाम से जाना जाता था। याद रखना। तो इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों है इसमें मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि है वो धारण की, यह अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यामीन उद्दौला यानी यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ है। दूसरी देखिए अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, ये दोनों उपाधि धारण की थी किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो दोस्तों देखिए किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसके विरुद्ध? तो ये किया था दोस्तों कौन सा? हिंदूशाही ब्राह्मणशाही के विरुद्ध दोस्तों प्रथम आक्रमण किया था। हिंदूशाही ब्राह्मणशाही के विरुद्ध। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बता दूं मैं, महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल को वे हिंद की प्रथम लड़ाई जो 1000 ईस्वी में की हुई थी 1001 यानी कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर किया था? तो दोस्तों ये पंजाब के हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, और इसमें जयपाल को दोस्तों हरा दिया था किसने? महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने हरा दिया था। तो यहाँ पर इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों हिंदूशाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों उद्द भांडरपुर ओहिंद वे हिंद। कौन सी? उद्द भांडरपुर ओहिंद वे हिंद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो दोस्तों अंतिम आक्रमण है वो किसके विरुद्ध हुआ? तो ये दोस्तों जाटों के विरुद्ध हुआ। तो यहाँ पर आपका इसमें डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने अंतिम आक्रमण है वो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए आगरा के निकट बेरा के दुर्ग में किया था। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार
पराजित होने के कारण गलानी वश आत्मदाह कर लिया। यानी कि दोस्तों हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक है? हाँ, तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानीवश आत्मदाह कर लिया। तो किसने कर लिया था? तो ये किया था दोस्तों जयपाल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? जयपाल को हराया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण है वह इस जयपाल पे ही किया था। यह हिंदू शाही वंश का शासक था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो बताइए मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? तो दोस्तों ये कौन सी वंश का? यामिनी वंश का था। किस वंश का था? यामिनी वंश का। तो यहाँ पर आपका इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों शाहनामा के लेखक फिरदौसी। कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी यह दोस्तों देखिए भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है। यह ठीक है। हालांकि मोहम्मद गजनवी के समय यह विद्वान था। ठीक है, फिरदौसी इसने शाहनामा लिखी भी थी। ठीक है, और जो विदेश में आए थे वो मैं आपको बता दूं किताब उल हुद के लेखक है अलबरूनी। तारिक ए यामिनी का लेखक है लेखक उत्वी। किताब उल हिंद का लेखक जो अलबरानी है। तारिक ए यामिनी का लेखक उत्वी और तारिक ए सुयुक्त गीत का लेखक हेवाकी ये है इसके विद्वान थे। ठीक है, ये इसके विद्वान थे और ये इतिहासकार गजनवी के साथ भारत भी आए थे। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो कौन सा शहर है? कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो वो है लाहौर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ शवतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? यानी कि सतह को जला देने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है किसने? यानी कि किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ शवतः को जला यानी कि शव्य को जला लेने का दृश्य यानी कि दृश्य का भयानक चित्रण है वो किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों किसने? इब्न बतूता। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है वो है मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो बताइए किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने तो दोस्तों ये इल्तुतमिश ने चलाई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो बताइए लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला तो यह जाना जाता है दोस्तों किसको?
कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका इसके अंदर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो बताइए 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर होगा वो है खान। खान, तो यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? तो वो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक दोस्तों गुलाम वंश था दिल्ली में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो शुरू किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण है वो शुरू किया था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में दोस्तों इसको कुतुब मीनार है इसको दोस्तों पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो इसका किसने करवाया था पूरा? इल्तुतमिश ने करवाया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश है। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने ही कंप्लीट करवाया था, पूर्ण निर्माण करवाया था। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान है वह कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तुगलक वंश है ये 1320 से लेकर के 1414 तक है। ठीक है, 1414 तक है। ठीक है, 1320 से लेकर 1320 से 1320 है 1414 तक दोस्तों तुगलक वंश चला था। देखिए मैंने आपको बताया था 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश था। 1290 से 1320 तक दोस्तों खिलजी वंश था। और 1320 से लेकर के 1414 तक दोस्तों ये तुगलक वंश रहा था। ठीक है, तो ये तुगलक वंश की स्थापना है वो दोस्तों किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? बताइए पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो यह किया था दोस्तों कल्लर ने किया था। किसने? कल्लर ने। तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कल्हर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो दोस्तों यह संदर्भ है वह किसका है? तो यह बहलोद लोदी का है। किसका? बहलोद लोदी का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहलोद लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये था मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था अल-बिरूनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों व्यक्ति दे रखा है और सूची सेकंड में दोस्तों इसका मतलब कौन थे
ये वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए सुम्मिलित करते हैं। देखिए यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया क्या दे रखा है, निजामुद्दीन औलिया। जो निजामुद्दीन औलिया ये दोस्तों कौन थे, निजामुद्दीन औलिया ये कौन थे? तो यह सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया है, यह सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। ठीक है, और फिर है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर कौन था? तो दोस्तों यह हजार दिनार भी दिनारी कहलाता था, मलिक काफूर। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी यह नियंत्रित दाम व राशन प्रारंभ किया था, हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह दोस्तों यहाँ पर देखिए दास राजवंश है, दास राजवंश है। ठीक है, दास राजवंश से क्या हो जाएगा, दास राजवंश से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों इसमें 2 4 1 3। क्या हो जाएगा यहाँ पर है? बिल्कुल सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 2 4 4 1 3। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो वो है दोस्तों इसमें इल्तुतमिश। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों है वो मुगल के संबंधित है, मुगल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो दोस्तों भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो टोटल है 17 बार। टोटल कितनी? 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो दोस्तों मुबारक शाह खिलजी। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को दोस्तों खलीफा घोषित किया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था दोस्तों बहलोल लोदी। तो कौन था? बहलोल लोदी। तो यहाँ पर इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का संस्थापक है वो बहलोल लोदी था, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोदी वंश है दोस्तों ये 1451 से लेके 1526 तक चला था लोदी वंश। ठीक है, आपको इसमें यह भी याद रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो यह अल बेरूनी यह
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों, यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तारिख उल हिंद। ठीक है, तो इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस पुस्तक में दोस्तों किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए, भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल, भूगोल है, भूगोल है, फिर खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी की जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बेरूनी का पूरा नाम था। तो दोस्तों अल बेरूनी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों, वो है अबू रिहान मोहम्मद। क्या था? अबू रिहान मोहम्मद। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे। तो बताइए, अल बिरूनी के अनुसार अत्यंज यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल थे, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो थे धोबी मोची। कौन थे? धोबी मोची, जादूगर, डालिया या ढाल बनाने वाले, वाले, या नाविक, मछुआरा, मछुआरा, व्याध्य या जुलाहा, जुलाहा, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? किताब उल हिंद को। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहिद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किन 1000 होगा यहाँ पर कितना? 1001 है। ठीक है, वैदिक का युद्ध है वे हिंद युद्ध 1001 ईस्वी में दोस्तों निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो 1001 ईस्वी में दोस्तों किन के बीच लड़ा गया था? वे हिंद का युद्ध। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। वे हिंद युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पंजाब के हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल को हराया था दोस्तों मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा? मोहम्मद गजनवी और जयपाल के मध्य में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका इसमें बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी और जयपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? हैं? तो बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिल्ली सुल्तान का जो प्रथम है सुल्तान कौन था? इसमें देखिए, इसमें क्या है? देखिए, वह हिंदू के युद्ध है वो 2 हुए थे। ठीक है, आपको याद रखना है, वह हिंदू के युद्ध हुए थे उसमें 1001 ईस्वी में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1008 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो हिंद की जो द्वितीय लड़ाई है, ठीक है, वो हिंदू शाही वंश के आनंदपाल को हराया था महमूद गजनवी ने। तो आपको दोनों याद रखने हैं इसमें। ठीक है, 1001 ईस्वी में तो हिंद की प्रथम लड़ाई थी, और दूसरी थी दोस्तों वे हिंद की द्वितीय लड़ाई जो 1008 ईस्वी में हुई थी। तो 1008वीं में तो मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के मध्य में युद्ध हुआ था, और 1000 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गजनवी और जयपाल के मध्य हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर।
क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अ, जिसने स्थायी सेना रखी। तो यह तो दोस्तों स्थायी सेना का बात आता है तो दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नाम आ जाता है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला कथन देखिए दोस्तों, पहला कथन क्या दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियम किए, वो नियम किए थे, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये नियम किए थे, बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें सारे कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर है सभी सही, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया। तो बताइए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तान में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें खज्जर खान सैयद। कौन है, खंजर खान सैयद। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो दोस्तों कौन गुलरुखी के नाम से यानी कि गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था, तो वह था दोस्तों सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो कौन सा कथन है वो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्री की अयोग्यता के कारण रजिया सुल्तान को अधिकारी मनोनीत किया। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, हाँ, उसने हबसी सरदार मलिक याकुद को नायब ममलकित के पद पर नियुक्त किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बारे में गलत कथन है। तो अपना इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी जो शुरुआती 3 कथन है रजिया सुल्तान के संबंध में वो इसमें बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है। तो यहाँ पर देखिए, बलवन के संबंध में जो असत्य कथन है वह कौन सा है। तो देखिए, इसमें 40 दल की चलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसमें ठीक है, जो 40 दल था, जो यानी कि जो 40 दल है उसको दोस्तों समाप्त किया था किसने, तो बलवन ने समाप्त किया था। ठीक है, यहाँ यह इसमें याद रखना है। और यह जो देखिए यहाँ पर 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था, यह किसने बनाया था, जिसको चलगानी या 40 के नाम से जाना जाता है।
तो इल्तुतमिश ने इस दल का निर्माण किया था। और दोस्तों इल्तुतमिश की सफलताओं में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस 40 दल का और इस 40 दल को दोस्तों बलबन ने है वह समाप्त कर दिया था। तो ये इसके अंदर है जो बात जो लिखी गई है, ये कथन है, ये बिल्कुल सही है, हैं दोस्तों। ये कथन है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना, ये बिल्कुल राइट है ये कथन है। तो फिर हम आगे नेक्स्ट कथन क्या दे रखा है, आगे देखिएगा। यहाँ पर है, कानून एवं व्यवस्था भी बहाली के लिए उसने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई। यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। तो इसमें यह भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सी कथन है वह असत्य नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है गुलाम वंश है। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, यह आता है दोस्तों कब, 1206 से लेकर के 1290 तक है। ठीक है, 1206 से 1290 तक है। और फिर इसके बाद में आता है दोस्तों खिलजी वंश। यह आता है दोस्तों 1290 से लेकर के 1220 ईस्वी तक खिलजी वंश आता है। उसके बाद में आता है दोस्तों तुगलक वंश। कौन सा आता है, उसके बाद में तुगलक वंश ये आता है दोस्तों कब से कब तक है, तो ये 1320 से लेकर के ये 1414 तक है, तक है। इसमें ये तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश के बाद में आता है दोस्तों सैयद वंश। कौन सा, सैयद वंश जो आपका 1414 से लेकर के 1400 से लेकर के 1414 से लेकर के 1451 तक है। 1414 से लेकर के 1451 तक है। ये दोस्तों इसमें सैयद वंश आता है। और फिर 1400, फिर कौन सा आता है, 1451 से लेकर के लोधी वंश आता है। 1451 से लेकर के 1526 तक है, 26 तक है। इसमें जो लोधी वंश रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है यहाँ पर कौन सा, 1 2 5 4 4 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो बताइए, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, देखिए पंजाब से लेकर के बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण थे। तो दोस्तों तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन से कारण थे। तो दोस्तों कौन से कारण थे, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, उसमें देखिए यहाँ पर क्या है, उसके समाज का पृथकतावादी या पृथकवादी एवं अनुदार होना, दूसरा अनुदार होना, फिर है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, तीसरा है यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति है। ठीक है, फिर है यहाँ पर भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति है। तो दोस्तों इसमें ये चौथा जो इसमें है वो गलत दे रखा है, गलत हो जाएगा। 1 2 और 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है गुलाम वंश के आरंभिक शासक का निम्न में से कौन सही क्रम क्या है। तो गुलाम वंश के शासकों का अपने को सही क्रम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से
लेकर के 1210 तक इन्होंने शासन किया था। फिर आता है दोस्तों इसके बाद में इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 से लेकर के 1236 तक शासक किया था। फिर इसके बाद में दोस्तों रजिया सुल्तान, ये दोस्तों इन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया था, यानी कि इन्होंने 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने शासन किया था। और इसके बाद में दोस्तों आता है आराम शाह है। आराम शाह, ठीक है। इसके बाद में आराम शाह आता है, जो इसके बाद में शासक बनता है और यह कुछ दिनों तक रहता है। तो यानी कि सबसे लास्ट में इसमें आराम शाह आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। क्या 4 क्या सही है? तो देखिए दोस्तों आराम शाह है, यहाँ पर सबके लास्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, तो फिर रजिया सुल्तान। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद में आराम शाह शासक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह वो शासक बना था। कौन बना था? आराम शाह है। लेकिन दोस्तों यहाँ अयोग्य होता है, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है, अयोग्य होता है। अयोग्य शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला था। तो यानी कि कुतुबुद्दीन के बाद में शासक बना था आराम शाह है। और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश है। आराम शाह के बाद में कौन है? इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 1, 4, 2, 3। 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3। तो यहाँ पर आपका इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ये किसका है मुख्य द्वार है? तो ये दोस्तों कुतुब मीनार का है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, हैं, ठीक है। सूची फर्स्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को क्या किस नाम से जानते हैं? हिंदुओं को, यानी कि हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर है, यह दोस्तों खराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? खराज के नाम से। और युद्ध की लूट का 1/5 भाग, यह दोस्तों किस नाम से? तो ये हमें खुमस के नाम से जानते हैं। किसके? खुमस के नाम से जानते हैं देश को। किसको? खुमस के नाम से, ठीक है। और फिर मुसलमानों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर, ये दोस्तों ये दोस्तों किस नाम से? तो यह दोस्तों उसर के नाम से जाना जाता है। फिर मुसलमानों पर लगने वाला आर्थिक कर, ये ज़कात के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो बताइए इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें क्रूर व निरंकुश शासक है। क्रूर व निरंकुश शासक बिल्कुल सही है। ये है अफगान अमीरों के खिलाफत, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसमें महान निर्माता एवं कला पुजारी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये सत्य सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन सा कथन सत्य है अमीर खुसरो के संबंध में? तो देखिए, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार के कवि थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए आगे, देखिए यहाँ पर उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, यह भी बिल्कुल सही है। यानी कि अमीर खुसरो के संबंध में ये चारों कथन है वह बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी है? तो बताइए दोस्तों, कौन से कारण है वो उत्तरदायी है? तो देखिए यहाँ पर दुर्लभ प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रह की स्पष्ट नीति का अभाव व अभाव, ये तीनों क्या है, ये गलत हो जाएंगे। मिश्रित है, मिश्रित संस्कृति का, ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये दिल्ली सुल्तान के पतन के लिए दोस्तों यह कारण है, यह उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो वो था दोस्तों मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो बताइए मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्वनी। बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है, देखिए साहबुद्दीन, यानी कि धर्म का ज्वलन नक्षत्र। तो नक्षत्र महमूद बिन रास है। तो यहाँ पर आपका इसमें ये सभी है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1175 ईस्वी में दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। तो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा मुल्तान कर्माथी शासक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो बताइए भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वो था दोस्तों देखिए सोलंकी शासक भीम सेकंड। ठीक है, भारत का पहला शासक कौन था? सोलंकी शासक भीम सेकंड। ठीक है, इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। फिर दोस्तों देखिए 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम सेकंड यानी कि मूलराज ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सोलंकी शासक भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को प्रथम बार पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोलंकी शासक भीम। सोलंकी शासक भीम, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। तो यानी कि विवाद क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक स्थान से जिसका नाम है बठिंडा, जिसको ताबर हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ताबर हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर पूछा है कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। हैं? तो मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, तो वह था दोस्तों इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध। हैं? क्योंकि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में दोस्तों जो मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुए युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उस युद्ध का नाम दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध है दोस्तों मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के मध्य हुआ था, और इसमें जयचंद गढ़वाल की हार हुई थी और मारा भी गया था। जयचंद गढ़वाल को किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों चंद्रावल का युद्ध। चंद्रावल का युद्ध 1194 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण है वो किसके विरुद्ध हुआ? तो वो है पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। ठीक है, देखिए 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गोरी है वो मारा गया था, तो इसमें यहाँ पर जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। वह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है वह किसका है? तो ये कथन है V.A. स्मिथ का है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? V.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी के किस रोनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण है 1206 किया? तो ये मोहम्मद गोरी का उस सेनापति का नाम बताना है जिसने यह आक्रमण किया। तो वो है दोस्तों देखिए इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, यह सेनापति था, इसने इन तीनों जगह पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? परंतु भारत में स्वतंत्र मुसलमान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत के में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो दोस्तों देवगिरी का शासक कौन था? तो वो था रामचंद्र देव। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो वह है दोस्तों कौन सा सुल्तान है? तो वह है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वाधिक ग्रामीण अधिकार था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वाधिक ग्रामीण अधिकार था, तो वह कौन था? तो वो था दोस्तों चौधरी। कौन था? चौधरी। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का
राज स्थापित हुआ? बताइए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें किस वंश का? तो वो है सैयद वंश का। तो कौन से? सैयद वंश का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह थे फिरोज तुगलक के दरबार में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वो है फिरोज तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फिरोज तुगलक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो वो है दोस्तों बख्तियार खिलजी। इसमें दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुसलमान था। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो बताइए, तबकात ए नासिरी के लेखक है वह कौन है? वो है दोस्तों कौन है? तो वो है मिनहाज उस सिराज। सिराज, मिनहाज उस सिराज ही है दोस्तों तबकाए ए नासिरी का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो बताइए, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ऐबक की राजधानी थी? दोस्तों अलाउद्दीन ऐबक की राजधानी वह कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों लाहौर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें जो जफर खान अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी? तो दोस्तों जफर खान की मृत्यु हुई थी वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए, और नुसरत खान की मृत्यु हुई थी दोस्तों रणथंबोर के युद्ध के समय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जफर खान और नुसरत खान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों खराज है, खराज, उम्र और मुक्तई, ये तीनों है। ठीक है, ये दोस्तों भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? तो दोस्तों तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो बताइए, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, सल्तनत काल में सिक्के, टक्का, ससगनी एवं शीतल किन धातुओं से बने थे? तो किन धातुओं से बने थे? तो यह बने थे दोस्तों चांदी, 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 तांबा, है चांदी, चांदी, तांबा। तब टक्का और चांदी से, ससगिनी चांदी से और जीतल और तथा तांबे से बने थे। तो इसका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।